अक्सर हम सब लोगों के मन में एक बात जरूर आती है, जब भगवान कृष्ण थे तो उन्हें सारथी बनने की क्या जरूरत थी। सारथी के लिए तो कोई बहुत ही साधारण व्यक्ति रहता है। यद्यपि अपने इस भूमिका के लिए तमाम लोग जो तमाम कौशल रखते हैं वही लोग होते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण के बारे में सारथी होना एक प्रश्न खड़ा होता है। आइए कृष्ण की सारथी की भूमिका में हम उनकी चर्चा करें। सारथी कृष्ण के रूप में चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में सारथी की भूमिका निभा रहे थे और उन्होंने अपनी यह भूमिका स्वयं चयन किया था। अपने सुदर्शन चक्र से समस्त सृष्टि को क्षण भर में राख बना देने वाले या फिर समस्त सृष्टि के पालन करता भगवान श्री कृष्ण महाभारत में अपने प्रिय मित्र, प्रिय सखा, धनुर्धारी अर्जुन के सारथी बने। ये बात न केवल हम लोगों को, जब उन्होंने खुद ही चयन किया था तो अर्जुन कुछ बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन अर्जुन को बड़ा ही अटपटा लग रहा था कि उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण रथ को हाकेंगे। सारथी की भूमिका ही नहीं बल्कि उसमें प्रमुख रूप से वो रहेंगे वहां पर। इसलिए महाभारत रूपी महायुद्ध की पटकथा भी श्री कृष्ण ने ही लिखा था और युद्ध से पूर्व ही अधर्म का अंत एवं धर्म का विजय उन्होंने सुनिश्चित कर लिया था। उसके बाद भी उनका सारथी की भूमिका को चुनना अर्जुन को असहज कर देने वाला था, परेशान रहते थे। भगवान श्री कृष्ण सारथी के संपूर्ण कार्य कर रहे थे। ये एक देखिए कि जिस तरह से एक ड्राइवर पहले उतरता है और उसके बाद से मालिक को उतरने के लिए दरवाजा खोलता है, श्री कृष्ण भी सारथी के रूप में अपनी भूमिका पूरे तन्मयता से उसे लागू कर रहे थे। एक सारथी की तरह से वो सर्वप्रथम पांडुपुत्र अर्जुन को रथ में सम्मान के साथ चढ़ाने के साथ और फिर चढ़ते थे और अर्जुन के आदेश की प्रतीक्षा करते थे कि बताइए कहां चले। हालांकि अर्जुन उन्हीं के आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के रूप चलते थे, उन्हीं के अनुकूल चलते थे, परंतु भगवान श्री कृष्ण अपने इस अभिनय का संपूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करते थे। आप सोचिए कि इस नाटक की किस तरह से भूमिका थी। युद्ध एक घटना आपको बता दूं, इसीलिए चर्चा भी करना चाहता था कृष्ण के सारथी के रूप में। युद्ध के अंत में वो पहले अर्जुन को उतार करके उतरते थे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध के पूर्व बोले थे, हे परम तप अर्जुन, युद्ध की विजय सुनिश्चित करने के लिए भगवती दुर्गा से आशीष लेना और यही उचित रहेगा और भगवती दुर्गा के आशीर्वाद के पश्चात ही युद्ध प्रारंभ करना। एक और सलाह दिया था भगवान कृष्ण ने अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरे प्रिय हनुमान का आवाहन करो। और उनका आह्वान करने के क्यों आह्वान करो कि वो महावीर हैं, अजय हैं और धर्म के प्रतीक हैं। और उन्होंने कहा भी था आपके भाई भीम से कि मैं ध्वज के ऊपर विराजमान रहूंगा। उन्हें अपने रथ की ध्वजा पर आरूढ़ होने के लिए उनकी प्रार्थना करो। अर्जुन ने यही किया था। सारथी की भूमिका में ही भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच परम रहस्यमय गीता का उपदेश भी दिया था। भगवान कृष्ण ने सारथी के रूप में अर्जुन के पराक्रम को निखारा ही नहीं, कठिन से कठिन क्षणों में भी उनको सुरक्षित एवं संरक्षित कर अपनी भूमिका को सार्थक किया था। इसीलिए तो भीष्म पितामह अर्जुन को आशीर्वाद देकर के बोले, हे अर्जुन, जिसके सारथी स्वयं भगवान कृष्ण हो उससे कैसी चिंता, तुम्हारी विजय तो सुनिश्चित है। भीष्म कौरव की तरफ थे, लेकिन वो पहले बोल चुके थे तुम्हारी विजय सुनिश्चित है,
तुम ही विजयी होगे, और आशीर्वाद दिए थे विजयी भव। सारथी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को धर्म का पाठ तब पढ़ाया जब महादानी सूर्यपुत्र कृष्ण के रथ के पहिए धरती में धंस गए थे, और तब कर्ण अर्जुन को धर्म एवं नीति का पाठ पढ़ा था। उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, हे पार्थ, कर्ण किस मुंह से धर्म की बात कर रहा है? ये कैसे धर्म की बात कर सकता है? द्रौपदी के चीरहरण के समय, अभिमन्यु के वध के समय, भीम को वध विष देते समय, लाक्षागृह को जलाते समय कहां चला गया था उसका धर्म? और यही क्षण है कर्ण को समाप्त करने का। मत सोचो कि वो रथ से नीचे उतर गया है और ये युद्ध के शर्तों के विपरीत होगा। भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से ही कर्ण का अंत संभव हो सका। सारथी के रूप में ही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जयद्रथ का वध करने के लिए व्यूह की रचना की थी, और अर्जुन जयद्रथ का वध कर सके थे। भगवान कृष्ण ने सारथी की भूमिका का इस खूबी से निर्वाह किया था कि अर्जुन को लग रहा था यदि कान्हा के हाथों में घोड़े की लगाम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। सचमुच में भगवान के दृश्य हाथों में घोड़े की लगाम तो थी, और अदृश्य हाथों में महाभारत के महायुद्ध की समग्र डोर। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण रथ पर बैठे थे। भगवान कृष्ण के अधरों पर एक निश्चल मुस्कान सदा की तरह से बिखरी हुई थी। आज कुछ और ये मुस्कान गहरी हो गई थी। आज उनके हाव भाव एवं व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ रहा था। आज भगवान कृष्ण सदा की तरह रथ से अर्जुन से पहले नहीं उतरे। क्या हुआ था पहले? आपको बता चुका हूं कि पहले अपने उतरते थे, फिर अर्जुन को उतारते थे, लेकिन आज अर्जुन से पहले नहीं उतरे और अर्जुन से बोले, अर्जुन आज तुम रथ से पहले उतर जाओ, तुम उतर जाओगे तब मैं उतरूंगा। यह सुनकर अर्जुन को कुछ अटपटा सा लगा। कान्हा तो बड़े आदर से अर्जुन को रथ से उतारने के बाद उतरते थे, आज ये क्या हुआ इनको? भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ से उतरने के पश्चात कुछ देर मौन रहे, फिर वो धीरे से उतरे और अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें रथ से दूर ले गए। उसके पश्चात जो घटा वो उस सर्वज्ञ भगवान कृष्ण के लिए तो परिचित था, वो जानते थे, परंतु अर्जुन के लिए अत्यंत विस्मयकारी, अकल्पनीय एवं आश्चर्यजनक था। अनायास ही रथ से अग्नि की लपटें निकलने लगी और वह एक भयंकर विस्फोट करते हुए जलकर खाक हो गया। और यही कारण था कि कृष्ण पहले अर्जुन को अब उतर जाना चाहते थे, क्योंकि महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, अब रथ की कोई आवश्यकता नहीं थी। अर्जुन देख रहे थे कि जो रथ इतने अजेय महारथियों के अंत की कहानी का प्रत्यक्षदर्शी था, आज वो पल भर में नष्ट हो गया। अर्जुन देख रहे थे उस रथ से जुड़े हुए अतीत को। इसी रथ से पूज्य पितामह की देह को अस्त्रों से बीत दिया गया था, इसी रथ से अनगिनत महारथियों का वध किया गया था, इसी रथ पर बैठ करके उनके प्रिय सखा ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। आज क्या हो गया? आज वही रथ राख की ढेरी बन चुका था। इस घटना से हतप्रभ अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे कान्हा, हे मित्र, हे कृष्ण, आपके उतरते ही यह रथ पल भर में भस्मीभूत हो गया। क्या हो गया? कैसे हो गया? रहस्य क्या इसका? भगवान कृष्ण बोले कि हे पार्थ, यह रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। इस रथ की आयु तभी समाप्त हो गई थी जब पितामह भीष्म ने इस पर अपने दिव्य अस्त्र का प्रहार किया था। इस रथ में इतनी क्षमता नहीं थी कि भीष्म पितामह के अचूक दिव्यास्त्रों को झेल सके। इसके पश्चात इसकी आयु फिर क्षीण हुई जब इस पर द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महारथियों के भीषण दिव्यास्त्रों का पुनः पुनः प्रहार होता रहा। यह रथ अपनी मृत्यु का वर्ण तो तभी कर चुका था
अर्जुन आश्चर्य मिश्रित भाव से बोले, तो कान्हा, यह रथ इतने पहले मृत्यु का अगर वर्ण कर चुका था तो फिर ये इतने समय तक जीवित कैसे? कैसे इतने दिनों तक आपके हाथों सकुशल कार्य करता रहा? भगवान कृष्ण बोले, यह सत्य है कि इस दिव्य रथ की आयु पहले ही समाप्त हो चुकी थी, परंतु यह रथ मेरे संकल्प से चल रहा था। इसकी आयु की समाप्ति के पश्चात भी इसकी जरूरत थी अर्जुन, इसलिए यह चला, यह जीवित रहा। धर्म की स्थापना में इसका महती योगदान था, अतः संकल्प बल से इसे इतने समय तक मेरे द्वारा यह खींच लिया गया। भगवान कृष्ण आगे बोले, धनंजय, भगवान का संकल्प अटूट, अटल और अखंड होता है। यह संकल्प संपूर्ण दृष्टि में जहां कहीं भी लग जाता है वहां अपना प्रभाव दिखलाता है, और यह प्रभाव संदेह से परे अवश्य ही पूर्ण परिणाम देने वाला होता है। जैसे ही संकल्प पूर्ण हो जाता है, संकल्प की शक्ति वापस भगवान के पास चली जाती है और उसका समय और प्रभाव समाप्त हो जाता है। ठीक इसी तरह इस रथ पर मेरा संकल्प बल कार्य कर रहा था, और उसके समाप्त होते हुए जो हुआ तुमने देखा। आगे बोले वो, हे अर्जुन, हम सबको भगवान के हाथों यंत्र बनकर अपना कार्य करना चाहिए। यंत्र का कार्य होता है यंत्री के हाथों में अपना सर्वस्व समर्पण कर देना और उसके आदेशों का पालन करना। इससे कर्तापन का अहंकार समाप्त हो जाता है और जीवन का विकास होता है, और जिसका जितना योगदान है उतना ही करना चाहिए, और बाकी चीजें यंत्री के हाथों में, ड्राइवर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। और यही जीवन के विकास का रहस्य है। चलो अपने शिविर की ओर हम लोग चले, और इस प्रकार भगवान कृष्ण और अर्जुन पैदल ही बिना रथ के शिविर की ओर बढ़ गए।